गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं च व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रहवरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठा च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोली राजा रामचंद्र भगवान की, बोली उमापति महादेव की, वीर पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गैया मैया की, अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की, श्री तुलसी महारानी की जय। श्री गंगा यमुना गुप्त गोदावरी सरस्वती मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ,
हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद मेरी यही प्रार्थना है गोविंद गोविंद मेरी यही प्रार्थना है गोविंद भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ देहांत काले तुम सामने हो देहांत मुरली बजाते मन को लुभाते मुरली बजाते प्यारे मन को लुभाते यही गीत गाते में तननाथ त्यागूं यही गीत गाते में तननाथ त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण हे राधे कृष्ण गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद राधे 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 कृष्ण गोविंद 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 राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भोले भागे बिहारी लाल की जय, भोले श्री युगल जोड़ी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोले माखन चोर भगवान की, श्री भागे बिहारी लाल की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारणो करुणावर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िदित विनिंदित पीतम्बर धारी श्री बांके बिहारी लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री पद्म पुराण से संकलित कार्तिक माहत्म्य की कथा। उपस्थित में समस्त भगवद चरणानुरागी भक्त वृंद, मातृ शक्ति बंधुजन, आइए बड़े भाव के साथ हम नित्य प्रति की तरह ठाकुर जी के श्री चरणों में उपस्थित हैं और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ निरंतर विगत 8 दिनों से कथा श्रवण करते आ रहे हैं। स्वामी श्री सूत जी महाराज सोनक आदि 88,000 संत जनों को लक्ष्य करके कथा रसपान करा रहे हैं और नारद जी महाराज पृथु जी महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं। कल तक के कथा प्रसंग में हम एक बार जुड़ते हुए कथा क्रम में अवगाहन करें। कल की कथा को बड़े सुंदर भाव से हम सभी जालंधर के प्राकट्य की कथा, जालंधर के नामकरण की कथा को श्रवण कर रहे थे। कथा के विश्राम के समय नारद जी राजा पृथु को श्रवण करा रहे थे कि कालनेमी असुर की पुत्री वृंदा के साथ में जालंधर का विवाह जो है संपन्न होता है और सुंदर पतिव्रता नारी को प्राप्त करके जालंधर अपने राज्य का उपभोग बड़े आनंद के साथ करने लगा, ऐसा वर्णन आया। से चापि तां प्राप्य सुहृद्वारं वसाम, ससाच गां शुक्र सहायवान बलि। गुरु के आशीर्वाद के साथ में, गुरु की सहायता से, गुरु शुक्राचार्य की सहायता से जालंधर बड़े आनंद के साथ राज का उपभोग करने लगा। आज के कथाक्रम में नारद जी कहते हैं कि ये देवे निर्जिताः पूर्वं दैत्याः पाताल संस्थिताः
ते अपि भूमंडले जाता निर्भरया समुपाश्रिता। बड़ा सुंदर भाव है श्लोक का। सुंदर तो क्या, पर जालंधर असुरों का राजा बन गया है। ऐसी स्थिति में जो बलवान कोई भी शासक होता है उसके अधीन सभी निर्बल शासक चले जाते हैं। जालंधर को स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त है कि आप बलशाली हो, पराक्रमशाली हो, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता होंगे और यहाँ तक कि भगवान शिव के अलावा तुम्हें कोई मार नहीं सकता। आदि आदि वरदान प्राप्त करके जालंधर को भी अपने बल का, अपने ज्ञान का अभिमान होता चला जाता है और समस्त छोटे असुरों को, छोटे छोटे जो राक्षस कुल में राजा लोग थे, उन सबको अपने अधीन कर लिया है। सभी जालंधर की मंडली में आकर के मिल जाते हैं और एक दिन की बात है कि जालंधर जो है अपने कुछ पूर्वजों के बारे में अपने पिता से जानने लगा, अपने भाइयों के बारे में जानने लगा, अपने असुर कुल के बारे में जानने लगा। जानते 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 जालंधर को अपने असुर कुल के कुछ स्थितियों को लेकर के मन में बड़ा कष्ट हुआ। सबसे पहले तो जाना कि जालंधर ने विचार किया कि मेरे पिता समुद्र के प्रति देवताओं ने छल किया। कौन सा छल? बोले हमारे पिता समुद्र से इन देवताओं ने छल करके सभी रत्नों को प्राप्त कर लिया, सभी भंडारों को ले लिया। याद है समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न समुद्र से निकले। अब राक्षसों को क्या दिया? कौन सा रत्न दिया? विष तो दे रहे थे पर लिया नहीं, समझदार थे। और भगवान शिव जो है उसका पान कर गए तो ये भी देवताओं के पास आ गया। और एक ही रत्न प्राप्त हुआ केवल, बोलो राधे राधे। और वो भी वो वाला रत्न दिया जिसको पी करके दुनिया भूल जाती है। दुनिया आहा, मदिरा। हाँ, मदिरा जो रत्न है वो राक्षसों को दे दिया और कहा कि पियो और उल्टी बुद्धि के हो जाओ, सुमति को कुमति में बदल लो, अच्छे भले मानसिकता को दूषित करो ताकि सही काम कर ही ना पाओ। इसलिए देवताओं ने बड़ी चालाकी से अमृत का पान कर लिया और बड़ी ही होशियारी से राक्षसों को मदिरा का पान कराया। अच्छा भला आदमी पी करके दुर्बुद्धि में चला जाता है, बिगड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। हाँ, फिर इधर उधर गिरता पड़ता फिरता है। जालंधर सोचने लगा केवल एक ही रत्न हमको दिया, वो भी किसी काम का नहीं, और सारे रत्न जो हैं वो सब देवताओं ने ले लिए। ये नारायण बड़ा छलिया है, बड़ा चालाक है। फिर याद किया ये तो हमारी पिता की संपत्ति को लेकर के बैठ गया, हमें हमारी पिता की संपत्ति लौटानी पड़ेगी। राजी राजी दें तो ठीक है, नहीं तो हम गैर राजी ले लेंगे। वरदान क्या है कि शिव के अलावा कोई मार नहीं सकता, तो इस बात का भी अभिमान तो है। और शिव से बैर करेंगे ही क्यों? जब शिव से बैर ही नहीं करेंगे तो वो हमें मारेंगे क्यों? और बाकी को हम छोड़ेंगे नहीं। फिर याद आया कि हमारे भ्राताश्री, इनको भी नारायण ने छल से मार दिया। कौन है जालंधर के भैया? अभी तो कथा सुने परसों। हाँ, लंकासुर है। अच्छा, शंखासुर बता रहे हैं क्या? फिर तो ठीक बता रहे हैं। आधे तो कह रहे हाँ लंकासुर, समझ गए कि हाँ लंका ही सुर होगा, है ना। शंखासुर,
शंखासुर को भगवान क्या बन करके आए मारने, याद है? मत्स्य अवतार धारण किया भगवान ने, मछली का रूप धारण करके आए। जालंधर बोले पिता की संपत्ति को ले लिया, भ्राताश्री को भी ठिकाने लगा दिया, अब बदला तो लेंगे। एक राक्षस कुल में एक और आया जिसका ना पूरा शरीर है, केवल मुंडी है, और एक का केवल धड़ है। उन दोनों को जालंधर ने देखा और उनसे पूछा कि ये सब क्या है, तुम्हारी केवल मुंडी मुंडी है और तुम्हारा केवल धड़ धड़ है, ये सब कैसे हुआ, किसने किया, ये दुर्दशा किसने करी तुम्हारी? जैसे रावण ने शूर्पणखा से पूछा था कि ये तुम्हारा हाल किसने किया, तुम्हारी नाक किसने काटी? शूर्पणखा ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो रावण क्या बोला कि तुम्हारी कटी हुई नाक का बदला हम लेंगे। ऐसे ही इन दो प्राणियों को जब उन्होंने देखा, दो राक्षसों को जब देखा, तो जालंधर बोला ये सब किसने किया? तो दोनों ने बता दिया कि भाई ये हमारी दुर्दशा देवताओं ने करी, ये दुर्दशा उसी नारायण ने छलिया ने करी। क्या मतलब? बोले मतलब उसी समय का है जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस मंथन से अमृत का कलश लेकर के धनवंतरी महाराज निकले, और उस अमृत को जब पीने की बारी आई तो फिर उस नारायण ने छल से देवताओं को अमृत पान कराया। मैं समझ गया कि राक्षसों को ये अमृत नहीं पिलाएंगे, इसलिए मैं भी उस लाइन में जाकर के लग गया, रूप बदल करके। लेकिन देवताओं में ही सम्मिलित सूर्य और चंद्रमा ने इस बात को जान लिया कि मैं राक्षस अमृत पीने के लिए लाइन में लगा। उन्होंने मेरी शिकायत मोहिनी रूप लिए छलिया से कर दी, और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से मेरा सर जो है धड़ से अलग कर दिया। तब से मैं राहु और केतु बन करके घूम रहा हूं। मर इसलिए नहीं सकता क्योंकि अमृत का पान मैंने भी कर ही लिया था। लेकिन इस तरह के शरीर से मुझे बड़ा कष्ट है, बड़ा अपमान में अपना महसूस करता हूं। जालंधर बोले तो तुम्हारे इस अपमान का बदला भी हम लेंगे। कितनी घटना हो गई, पिता की संपत्ति, भाई का सर्वनाश, और असुर कुल में राहु और केतु की दुर्दशा देख करके जालंधर के मन में आक्रोश आया, और अपने इसी दूत को देवराज इंद्र के पास भेजा, राहु को भेजा। कहा कि जाओ, जाकर के देवराज इंद्र से जो है हमारी सूचना दे दे कि जो छल, जो संपत्ति, जो स्थिति आपने हम लोगों के साथ करी है, या तो उसे वापस लौटा दो, और वापस ही नहीं, स्वर्ग को भी अब हम तुमसे ले लेंगे। ऐसा ऐसा आदेश राहु को पढ़ा लिखा करके दूत के रूप में इंद्र के पास में भेजा है। आइए, इति दूते उवाच श्रुत्वा विस्मितस्त्रीदशाधिपः उवाच घष्मरं रौद्रं भैरोषसमन्वितः। ये जालंधर का दूत इंद्र के पास में जाता है और जाकर के देवराज इंद्र से जालंधर की सूचना को सुना रहा है। सुनो क्या लिखा है। दूत कह रहा है कि जालंधर ने ये मैसेज आपके लिए दिया है, ये सूचना दी है कि जालंधर ने लिखा है कि मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा, यानी कि पर्वत से उनको बड़ी पीड़ा पहुंचाई। पर्वत से पीड़ा पहुंचाने का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? भाई समुद्र जब मंथन किया तो आपको मदानी नहीं मिली,
आपने मंदराचल पर्वत को मदानी बना करके वासुकी नाग को लपेट करके मंथन किया, मेरे पिता को कितनी पीड़ा हुई होगी। जालंधर का ये संदेश है, इंद्र के लिए वो दूत सुना रहा है। तो क्यों मथा? और जितने भी रत्न निकले उन समस्त रत्नों को तुमने ले लिया। जालंधर ने लिखवा करके भेजा, इसलिए तुम उन समस्त रत्नों को हमें वापस करें। आज हम कोहिनूर हीरे को वापस मांगे तो हमारा अधिकार बनता है, स्वाभाविक सी बात है, और आना भी चाहिए। कहाँ है? किसके पास है? अभी है? अभी है। जब ये सूचना आई कि शायद वो वापस मिल जाए, ऐसा लगा। अब ये नहीं पता कब होगा ये काम, पर हो सकता है। तो हम तो खैर प्यार से ही लेने वाले, हम लोग जबरदस्ती किसी से करते नहीं, पर कोई नहीं देता है तो फिर अलग बात है ना। ऐसे जालंधर ने कहा कि भाई हमारी संपत्ति है, हमारे पिता की संपत्ति है, आप हमें वापस दे दें। इधर इंद्र ने देखा, ओहो बड़े दिनों बाद किसी कुल में कोई ऐसा बालक जन्म हुआ है जो अपने दादा बाबाओं की संपत्ति को हमसे वापस ले रहा है, लेकिन अब तो उस पर कब्जा हो चुका है, अब संपत्ति हमारी अब मिलने वाली नहीं है। इधर देवराज इंद्र ने भी अपना संदेश उस दूत को कहा और कहा कि जाओ तुम भी जाकर के अपने स्वामी जालंधर से हमारा संदेश कह देना। देवराज इंद्र ने संदेश किया कि जाकर के कह दो कि इस प्रकार तो आज से पहले बहुत बार ऐसे राक्षसों का संहार हम देवताओं ने मिलकर के किया है। हमने भी उन समस्त असुरों को परास्त करके युद्ध कौशल में हरा करके उन रत्नों को प्राप्त किया है। अब युद्ध करके हम किसी पर भी कब्जा कर सकते हैं, और युद्ध में जो विजय होता है संपत्ति उसी की होती है, क्षेत्र उसी का हो जाता है। तो देवराज इंद्र ने भी अपना एक संदेश लिखा कि हम लोगों ने पराक्रम से, अपने बल से, अपनी ताकत से और अपने युद्ध कौशल से तुम सबको परास्त करके इस संपत्ति को अपना बनाया है, इसलिए इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। समुद्र को मथने का कारण भी क्या था वो भी तुम जाकर के अपने स्वामी से कह दो। नारद जी बोले, तब इंद्र द्वारा बताए हुए संदेश को लेकर के जो है इनका ये दूत, घसमर नाम का दूत है, राहु के साथ वापस जालंधर के पास आता है। समस्त इंद्र का जो संदेश था वो भी इसने आकर के श्रवण कराया, लेकिन जालंधर को ये इंद्र का जो संदेश है अच्छा नहीं लगा, और अपने समस्त असुरों को लेकर के, आसुरी सेना को लेकर के, राक्षसी सेना को लेकर के अमरावती पर चढ़ाई कर दी। अमरावती मतलब स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उस असुरेंद्र अर्थात जालंधर के उद्योग से, प्रयास से सभी दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों दैत्य जो है, शुंभ निशुंभ आदि बड़े बड़े योद्धा राक्षस सब लोग जालंधर के समीप आ गए, और सभी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है, आप आदेश करें, हम पालन करने को उद्यत हैं, तैयार हैं। तो समस्त असुर जो है राक्षसों पर युद्ध करने के लिए अपनी सेनाओं को लेकर के टूट पड़े। अब तो दोनों ही सेनाओं में भयानक युद्ध होने लगा। सूर्य कहते हैं, हे नारद जी, हे ऋषियों, शुक्राचार्य की आज्ञा के अनुसार और शुक्राचार्य गुरु की कृपा के कारण समस्त असुरों ने जब देवताओं से युद्ध करना आरंभ किया तो उनके आशीर्वाद से जो है समस्त देवताओं को राक्षसों ने खदेड़ना आरंभ कर दिया। इतने इधर जिधर जितने भी देवता जिन जिन राक्षसों को मारने लगे, शुक्राचार्य जी महाराज अपनी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा, उस मंत्र के द्वारा उन समस्त राक्षसों को जीवित करने लगे। अब देवता कितने मारेंगे?
आपको याद होगा एक राक्षस हुआ जिसका नाम है रक्त बीज। किसमें आता है? दुर्गा सप्तशती। ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान प्राप्त था कि तुम्हें कोई मारेगा, काटेगा, और तुम्हारे रक्त की यदि एक बूंद भी गिरी पृथ्वी पर तो उतने ही राक्षस प्रकट होते चले जाएंगे। आपकी एक एक बूंद से 100 राक्षस पैदा होंगे। अब बताओ ये कोई वरदान है? अजीब सा वरदान। मारे नहीं जाओगे, काटे नहीं जाओगे। आपके एक एक रक्त की बूंद कई कई राक्षसों को जन्म देगी। अब पहले तो तलवारें ही होती थी, अब काटेंगे तो रक्त तो निकलना स्वाभाविक है। उतने ही रक्त बीज प्रकट होते चले जाते। जितना उनको काटा जाए, पीटा जाए, मारा जाए, उतनी रक्त की बूंद जो पृथ्वी पर गिरे उसी से रक्त बीज जैसे बड़े असुर प्रकट हो। अब ऐसी स्थिति में क्या समाधान है बताओ? कुछ हो सकता है? हो तो सकता है, क्योंकि असंभव को जो संभव करे वो प्रकृति है, वो परमात्मा है, वो ब्रह्म है। यहां भी वही चल रहा है। देवता मारे जा रहे हैं, इधर से वो जीवित किए जा रहे हैं। अब कितनों को मारेंगे? कहां तक मारेंगे? कब तक मारेंगे? आखिर देवताओं की बाजू भर आई, थक गए बेचारे। जानते हो रक्त बीज को फिर क्या करना पड़ा? मां भगवती को महाकाली का रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि जो मां भगवती है शेरा वाली, वो सात्विक प्रकृति है उनकी। आपने देखा है 3 गुण हैं। तीनों गुणों में जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, रज तम सत, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, भगवान शिव जैसे हो गए तमोगुण। ऐसे ही मां भगवती की भी 3 प्रकृति है, रज सत और तम, लक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली। सात्विक रूप में मां भगवती सरस्वती हैं, लक्ष्मी जी हैं, पर तमोगुण तीसरा गुण धारण करने के लिए मां को काली का रूप लेना पड़ा, क्योंकि सात्विक रूप में रक्तपान करना या रक्त संहार करना, युद्ध करना, यह संभव नहीं हो सकता। तब महाकाली ने क्या किया? खप्पर, एक हाथ में खप्पर लिया, एक हाथ में तलवार ली, और रक्त बीज जैसे असुरों को काटने लगी। उनकी हर एक रक्त की बूंद जो है अपने खप्पर में लेने लगी। अब गिरेगा ही नहीं तो प्रकट कहां से होगा? क्योंकि वरदान तो जमीन में गिरने पर प्रकट होने का था। तो महाकाली ने जो है महाकाली का रूप, चंडी का रूप धारण किया और उस समस्त असुरों को मार करके समस्त रक्त को अपने खप्पर में धारण किया। तब जाकर के रक्त बीज का नमो नारायण। इधर देखा कि शुक्राचार्य जो है अपनी शक्ति के द्वारा, मृत संजीवनी विद्या के द्वारा समस्त राक्षसों को पुनः जीवित कर देते हैं। देवता घबरा गए। देवता भी बृहस्पति जी की शरण में गए, गुरु जी हैं। अब इनके पास वो मृत संजीवनी विद्या तो नहीं है, पर इनके पास आयुर्वेद था, ये औषधियों के ज्ञाता थे। तो इन्होंने भी फिर क्या किया? इधर जो देवता मारे जा रहे थे उनको जीवित करने के लिए गुरु बृहस्पति जी महाराज ने मंदराचल पर्वत से मृत संजीवनी बूटी को लेकर के आते और सबको घोंट घोंट करके पिलाए जाते। तो इधर देवता लोग भी उस संजीवनी बूटी को पी करके खड़े हो जाते। ये वही मंदराचल है, और मंदराचल नहीं, ये वही द्रोणागिरी पर्वत है जिसको हनुमान जी महाराज भी लेकर के आते हैं। कब? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो वही द्रोणागिरी पर्वत पर यही संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के प्राण बचाती है। तो गुरु बृहस्पति जी जो है द्रोणागिरी पर्वत से वो बूटी लाला करके घोंट घोंट करके सभी देवताओं जो मूर्छित हो जाता उनको पिलाते जाते और खड़े किए जाते। ये बात जालंधर को पता चली कि बृहस्पति जी भी देवताओं को जीवित कर रहे हैं। शुक्राचार्य का आदेश मिला कि जाओ, जहां से बूटी को ला रहे हो उस पर्वत को उठा करके लेकर के आओ। अब तो राक्षस मिलकर के गए, द्रोणागिरी पर्वत को उठाया और सीधा समुद्र में डुबो दिया। अब क्या करें?
बृहस्पति जी बोले भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शुक्राचार्य वाला मंत्र अपने पास है नहीं, और जो बूटी हमारे पास थी वो समुद्र में डुबो दी है, और ऐसी स्थिति में युद्ध करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, भागो। बृहस्पति जी की आज्ञा पाकर के समस्त देवता जो हैं भाग गए। जालंधर ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया, हाँ? स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। अब देवता कंदराओं में बेचारे जाकर के छुपने लगे, फिरने लगे। ऐसी स्थिति में क्या करें? जालंधर ने पीछा नहीं छोड़ा, गुफाओं में ढूंढ ढूंढ करके भी देवताओं को लाने लगा। और जब गुफाओं में ढूंढ ढूंढ करके देवताओं को लाने लगा तो आपको पता है समस्त देवता त्राहिमाम करते करते ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो पता लगा कि ये तो वही बालक है जिसको हम वरदान दिए चले आए थे, हाँ? वरदान दे के चले आए। अब इसे भगवान शिव के अलावा कोई मार नहीं सकता। ऐसी स्थिति में क्या करें? कुछ करना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी वैसे भी जो है ना बहुत जल्दी बिना सोचे समझे वरदान दे ही देते हैं, हाँ? क्योंकि पूजा वूजा ज्यादा होती नहीं, कोई गलती से कर लेता है तो समझते हैं चलो कुछ ही सही, पर कुछ लोग तो हैं जो पूजा करते हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न होकर के वरदान दे देते। ब्रह्मा जी ने देखा, सीधे गए नारायण के पास। चाहे भोलेनाथ संकट में आए, चाहे ब्रह्मा जी संकट में पड़े, चाहे देवता संकट में पड़े, पर निराकरण तो मेरे टेढ़ी टांग वाला ही करता है। बोलो राधे राधे। सबका समाधान तो यही करते श्रीमान। देवता लोग गए, जाकर के भगवान की स्तुति करने लगे, बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। लिखा है श्रुत्वा त्वद्वचनं देवा भय विहेविलता तदा दैत्येन वध्यमानास्ते पलायन्ते दिशो दशः। देवता जाकर के श्री नारायण से बोले कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे स्वामी, समस्त देवताओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है जालंधर ने। सभी डर के मारे कंदराओं में जाकर के छिपे हुए हैं। अब आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरणागति हैं। प्रार्थना करी, स्तुति करी। नमो मत्स्य कूर्मादे नाना स्वरूपे सदा भक्ति कार्योद्यता याति हन्त्रे विधात्रादि सर्गस्थिति ध्वंसा करते गदा शंख पद्मादि हस्ताय नमस्तुते। स्तुति का बड़ा सुंदर भाव है, देवताओं ने मिलकर के करी कि नमो मत्स्य, हे नारायण, आप किसी के कल्याण के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए, देवताओं के दुख का निवारण करने के लिए कभी मछली बनते हो। मत्स्य माने नमो मत्स्य, मत्स्य रूप आपने धारण किया। कब किया है? 3 दिन पहले। बोलो राधे राधे। जब वेदों को स्वयं भगवान जल में लेने के लिए गए, मछली का रूप धारण किया और मत्स्य बनकर के शंखासुर का उद्धार किया। नमो मत्स्य। आगे लिखा कूर्म आदि, कूर्म भगवान बन करके आए, कूर्म अवतार लिया। जानते हैं कूर्म अवतार के नहीं है? कच्छप अवतार। ये भी कब लिया? बोले 3 दिन पहले, जब समुद्र मंथन की कथा चल रही थी, 14 रत्न निकले, तो मंदराचल पर्वत को मदानी बना करके देवता लोग समुद्र मंथन करने लगे। ऐसी स्थिति में मंदराचल नीचे जाने लगा। देवता फिर बोले कि प्रभु आप ही हो,
क्या करें? बोले ये पर्वत नीचे जा रहा है, इसके लिए आधार चाहिए। भगवान बोले तो फिर हम इसमें कर क्या सकते हैं भाई? पत्थर जो है, वज्र जो है, शिला जो है, वो पत्थर में पानी में डूबती है। बोले आपके अलावा और कोई कर भी क्या सकता है, आप ही कुछ करें। तो भगवान ने उसी समय जो है कूर्म रूप धारण कर लिया। कूर्म माने कछुआ बन गए भगवान। अच्छा, कछुआ देखा है किसी ने क्या? किस ने देखा? वैसे सभी ने देखा है, टीवी में, फोटो में। अच्छा, साक्षात देखा। अच्छा, देखा है, चलो आंखों से छू के देखा है किसी ने कभी? किसी ने नहीं देखा। आपने? और कोई? आपने भी नहीं दादाजी छू के देखा कभी कछुआ? पकड़े भी हैं? तब तो आप सबके सरदार निकले, क्योंकि हमने तो छुआ है और उठाया भी है गोद में। अच्छा, हमारे क्या आज भी, अब तो एक कुआं रह गया, पहले 2 कुएं थे, अब उन्हें पानी नहीं है तो बंद कर दिया उनको। और पहले पानी बहुत ऊंचा हुआ करता था, मुझे खूब अच्छे से याद है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ नदी चलती थी, कभी कभी बाढ़ भी आ जाया करती थी और कुएं में पानी होता था। और जब बारिशों के मौसम में कुएं का पानी बड़ा ऊपर आ जाता था, तो उसमें दोनों कुएं में एक एक कछुआ होता था बड़ा सा। वो आके ऐसे ऐसे तैरता था, और जब उसके समीप जाते तो वो अपने हाथ पैर भी अंदर ही कर लेता था बड़ा। तो कभी कभी सोचते इसको छू के देखा जाए, तो उसको छूते बड़ा, उसका कवच जो है ना इतना कठोर होता था कि आप उसमें कितना भी डंडा भी बजा ले तो उस पर कोई असर पड़ने वाला सच में नहीं। कछुए का ऐसा मैंने सुना है कि बैलगाड़ी का पहिया निकल जाता है तो भी उस पर असर नहीं पड़ता है, इतना कठोर होता है और बड़ी दीर्घायु का होता है। और कमाल की बात है कि कुएं के पानी को सबसे शुद्ध रखता है तो केवल कछुआ ही रखता है। अब हम बेशक कुएं का पानी पीते हैं, पर कछुए का झूठा पानी पीते हैं, और वो सबसे सुंदर कुएं के जल को पवित्र रखने का काम करता है। सारी काई खा जाते हैं, उसमें जो जीव जंतु कोई आ जाता होगा, गिर जाता होगा कुएं में, वो सबको वो स्वाहा कर जाता है और पानी को स्वच्छ बनाए रखता है। क्यों आप मुंह चढ़ा रहे हो? अब ना तो कुएं है ना टेंशन है। और ये सच बात है कि हम कछुए का झूठा पानी पीते हैं, पर कुएं की पवित्रता में कछुए का नंबर 1 सहयोग होता है। हाँ। अब क्या सोच रहे हो, जिस पानी को यहाँ पी रहे दिल्ली में, वो कछुए का झूठा नहीं होगा? कितने कछुए जहां से ये पानी आ रहा है। बोलो राधे राधे। आप भी टेंशन में आ गए? हाँ, पर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, भगवान ने प्रकृति बनाई इस संसार की, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, ये तो प्रकृति हो गई 4 प्रकार के जीवों की। पर भगवान ने 3 और स्थितियां बनाई जिनको कहते हैं जलचर, थलचर, नभचर, नाना। जलचर यानी कि जल में ही रहने वाले जीवों की उत्पत्ति भगवान ने स्वयं प्रकट की है। क्यों? बोले थलचर पर रहने वाले लोगों को जलचर पर रहने वाले प्राणी ही जल शुद्ध करके देंगे। बोलो राधे राधे। तब जाकर के नवचर के पशु पक्षी लोग जो हैं मनुष्यों के द्वारा उस जल का पान करेंगे। यानी कि भगवान का नियम देखिए, नीचे से ऊपर, ऊपर से फिर और ऊपर। यानी कि जलचर के प्राणी थलचर के प्राणियों को जीवन दान देने के लिए, और फिर थलचर वाले लोग पक्षियों के लिए जीवन दान। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कौन हो गया? जैसे पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण पैर होते हैं, यदि पैर नहीं तो पूरे शरीर का भार कौन वहन करेगा? कौन कहाँ लेकर के जाएगा? शॉपिंग कराने कौन ले जाएगा तिलक नगर? पैर ही ले जाएंगे। हाँ, तीर्थ कराने कौन ले जाएगा? बोले पैर ही ले जाएंगे। कहीं भी जाना करना है तो पैर लेकर के जाएंगे, पूरे शरीर को ढोते हैं पैर। ऐसे हमारे जीवन को और जल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए भगवान ने जलचर जीवों की उत्पत्ति करी ताकि जल शुद्ध रह सके। अगर हम सोचें कि कछुए का झूठा पानी, मछली का झूठा पानी पीते हैं, राम राम राम, कैसे क्या क्या वो खाते पीते होंगे, तो सोचो शहद खाने वाले अगर विचार करें कि शहद कहाँ से आता है, कैसे आता है,
तो खाना ही बंद कर दोगे। बोलो राधे। आजकल कछुआ आरओ है, पर आरओ के जल को भी तो कछुए से ही लेकर के आ रहे हैं हम लोग। शहद कहां से आता है? बोलो। मधुमक्खी के छत्ते से आता है। मधुमक्खी कहां से लाती है? फूलों से लाती तो है, उन फूलों के रस को पीती है। अब आप समझ लो वो रस कहां से आता है। तो हम क्या खा रहे हैं? शहद। लेकिन कभी भी शहद को अशुद्ध नहीं माना गया, कभी भी शहद को जूठा नहीं माना गया, कभी भी शहद को अपवित्र नहीं माना गया, बल्कि देव कार्य में भी शहद का उपयोग किया जाता है। जो हम दूध पीते हैं, उस दूध को सबसे पहले गाय है तो गाय का बछड़ा या बछड़ी पीती है? फिर उसके जूठे दूध को हम लोग पीते हैं। बोलो राधे राधे। ये नियम जो है प्रकृति के, ये हमारे नहीं, ये भगवान ने अपनी उससे बनाया है। फूल वाला फूल माली जो हार बेचता है, वो नहाए चाहे ना नहाए, पर आप वो जो फूल लेकर के आते हो वो अपने भगवान को चढ़ा देते। बोलो राधे राधे। वो बिना नहाए फूल माला बेच रहा होगा, लेकिन हम नहा करके भगवान को चढ़ाए। अरे नहाया नहीं, बिना नहाए थोड़ी माला चढ़ाएगा। पर हम जो लेकर के आए वो माली तो बना ही बिना नहाए रहा है। और सर्दी तो वो 2-4 दिन 5 दिन नहाता ही नहीं होगा, फिर भी हम भगवान को चढ़ाते हैं। पर शास्त्र कहता है कि माली के घर से आया हुआ पुष्प मान्य है, वो शुद्ध है। समझ रहे? हाँ। बेशक बेशक, पर फिर भी मान्य है। सही बात है। हालांकि उसको नहा के बनाना चाहिए, पर किसने देखा? पर ये बात लंबी हो जाती है। ये प्रकृति का अपना नियम है, जिसमें हम लोग बिल्कुल भी अपने आप को ऐसा नहीं सोच सकते कि हम क्या खाते हैं क्या करते हैं। ये भगवान की संरचना है, उसके अनुसार। वापस कथा में आ जाए, क्योंकि कथा फिर लंबी हो जाएगी। तो देवता लोग कहते हैं, हे प्रभु नमो मत से आप कभी मछली बन जाते हो किसी के कल्याण के लिए। नमो कूर्मादि, कभी आप कछुआ बन जाते हो अपने भक्तों के लिए, जन कल्याण के लिए, देवताओं के लिए। वाराह, आगे लिख दिया वाराह। वारा देखे, सबने देख रखे। भगवान ने सूकर का रूप धारण किया। बताओ, ये भी रूप धारण करना पड़ा भगवान को। कब? बोले राक्षस कुल में ही एक राक्षस पैदा हुआ, हिरण्याक्ष। पृथ्वी का मालिक बन करके बैठ गया। भगवान ने बोले ओहो, एक ही मालिक है, दूसरा कहां से आ गया? तो भगवान को कछुआ सूकर बन करके समुद्र में प्रवेश करके अपनी डाढ़ों पर पृथ्वी को लेकर के आए। जब ये दोनों प्रकट हुए, कौन? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, तो इनके पाप के भार से पृथ्वी रसातल में डूब गई थी, समुद्र में डूब गई थी। तो भगवान उस पृथ्वी को निकाल करके लेकर के आ रहे थे। तो हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यपु का भाई है, उसने कहा कि ये पृथ्वी तो हमारी है। तब भगवान ने सूकर का रूप धारण किया और लंबे लंबे जो दांत होते हैं ना, उनसे उस हिरण्याक्ष का नमो नारायण कर दिया। तो आगे लिखा है वाराह नरसिंहो। अब देखो भगवान को क्या जरूरत थी नरसिंह बनने की? सीधे सीधे या तो सिंह बन जाते या नर बन करके राम जी की तरह रावण का जैसे युद्ध किया, कंस को जैसे मारे कन्हैया, ऐसे हो जाते। अब लिखा है नरसिंह, मतलब क्या है? बोले आधे नर है और आधे सिंह है। परीक्षित जी महाराज ने भागवत जी में प्रश्न पूछ लिया सुखदेव जी से कि नारायण क्या अलग मनुष्य बन करके आ जाते या सिंह बन करके आ जाते? फिर ये सब दो वाला क्या चक्कर है? बोले ये भी ब्रह्मा जी की गड़बड़ी है। ये भी ब्रह्मा जी ने गड़बड़ किया तो भगवान को ऐसा बन करके आना पड़ा। बोले क्या? तो फिर सुखदेव जी महाराज ने बड़ी विस्तार से कथा सुनाई। हम नहीं सुनाएंगे हालांकि, क्यों टाइम ही नहीं। इतना जान ले कि हाँ, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया हिरण्यकश्यपु को
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 10 से 12 वरदान दिए। अब बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। क्यों? बोले मुश्किल से कोई हमारी भक्ति करता है, उसको भी निराश लौटा दें तो क्या मतलब है, वो भी चला जाएगा हाथ से। अब ब्रह्मा जी हाथ से अपने चेलों को क्यों जाने दें? क्योंकि मुरली वाले के तो आप जानते हैं कितने अरबों खरबों में फॉलोवर्स हैं। राम जी के भी बहुत हैं, शेरा वाले के भी बहुत हैं, यानी कि सबके बहुत हैं। पर एक ब्रह्मा जी अकेले ऐसे हैं जिनकी कोई पूजा वूजा नहीं करता, कोई मंदिर नहीं, कोई मूर्ति नहीं। क्यों? बोले श्राप लगाए, नारायण ने स्वयं श्राप दे, जाओ तुम पूजा के योग्य नहीं हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारी कोई पूजा ही नहीं करेगा, तुम्हारा कोई मंदिर नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड में अब 2 मंदिर हैं, पहले तो एक ही था, अब एक और बन गया। केवल राजस्थान के पुष्कर में है, बाकी कहीं नहीं। परीक्षित जी बोले ऐसा क्यों, इनके साथ ऐसा क्या अपराध हो गया जो भगवान स्वयं नारायण ने इनको दोष दे दिया? बोले हाँ, ये एक बार अपनी ही पुत्री पर कामासक्त हो गए, काम भाव जागृत हो गया। पुत्री को देख करके नारायण बोले कि ऐसा भी कोई देवता होता है, अपनी पुत्री के प्रति ऐसी आसक्ति? जाओ तुम पूजा के योग्य नहीं। तब से ब्रह्मा जी की कोई पूजा वूजा करता नहीं, और जो गलती से कर लेता है उसको ये तुरंत अपनी शरण में ले लेते और कहते कि मांगो क्या मांगना है, क्योंकि तुम ही तो हो जो हमारी पूछ करते हो। ब्रह्मा जी की 3 महीना केवल तपस्या करी। किसने? हिरण्याक्ष के भाई हिरण्याकश्यपु ने। और एक नहीं 10-12 वरदान मांग लिए। पता ही आप सबको, रात मरू ना दिन मरू, बाहर मरू ना भीतर मरू, ऊपर मरू ना नीचे मरू, शस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, ऊपर मरू ना नीचे मरू। ब्रह्मा जी के बनाए 12 महीनों में किसी महीने में ना मरूं, किसी मनुष्य से मरूं ना किसी पशु से मरूं, यहां तक कि किसी देवता से भी ना मरूं। ऐसी स्थिति में बताओ कोई मार सकता है क्या? 12 महीनों में नहीं मरना है तो भगवान ने 13वां महीना बनाया, इसीलिए स्पेशल बनाया। 3 साल बाद में आता है। जितनी भी तिथियां हमारी कम होती हैं, क्षय हो जाती हैं, वो जुड़ करके 3 साल में 1 महीना बन जाता है। और वो 13वां महीना जो है, शायद फिर नारायण को व्यवस्था करनी पड़ी हिरण्याकश्यप को मारने के लिए। पुरुषोत्तम मास जिसको हम बोलते हैं, गांव की भाषा में अधिक का महीना, लौंद का महीना भी लोग बोलते हैं। तब भगवान ने देखा कि नर से मरेगा, न मनुष्य से मरेगा, न पशु से मरेगा, न पक्षी से मरेगा। ऐसी स्थिति हमको रिमिक्स होना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। सो भगवान ने नरसिंह रूप धारण कर लिया। गर्दन से धड़ तक का जो ये स्थान है वो तो नर का हो गया, और ऊपर का जो भाग है मस्तिष्क वाला वो सिंह का हो गया। तब जाकर के भगवान ने नरसिंह बन करके हिरण्याकश्यप का संहार किया। बोले नरसिंह भगवान की। तो देवता लोग कहते हैं कि प्रभु आप तो बड़े कृपालु हो, आप तो बड़े दयालु हो। कभी मछली बनते, कभी कछुआ बनते, कभी सूकर बन जाते, कभी नरसिंह बन जाते, कुछ भी बन जाते। अब जो है ना, हम भी तुम्हारी शरण में हैं। अब हमारे ऊपर भी कुछ ऐसी ही कृपा करो। क्या हुआ? बोले मारे मारे फिर रहे गुफाओं में। ऐसा क्या हुआ? बोले ऐसा ये हुआ कि ब्रह्मा जी ने, हमने ही सोचे, बिना सोचे समझे जो है वरदान दे दिया, और हम ही को हमारे ही घर से अब निकाल दिया। नारायण बोले तो भाई आप बिना सोचे समझे ऐसा काम ही क्यों करते हो, और ऐसा करने के बाद पछताते और फिर हमारे पास आते हो। चाहते क्या हो? बोले जल्दी से कृपा कर दो, जैसे मोहिनी बन करके अमृत देवताओं को पिलाया, ऐसे ही कुछ ऐसी कृपा करो कि ये जालंधर हमें मुक्त करे और ये मारा जाए। युद्ध में हम सबको इसने परास्त कर दिया है। भगवान बोले तो यदि ऐसा कुछ चाहते हो, यदि ऐसा कुछ चाहते हो तो कल 5:55 पर उपस्थित हो जाओ, तभी कुछ हो सकता है। तो आज की कथा का विश्राम यही होगा, और कल भगवान क्या करने वाले हैं देवताओं के कल्याण के लिए, ये तो हम 5:55 पर ही दूरदर्शन पर उपस्थित होंगे। और आप सभी देखते रहिए, आज तक बैठे रहिए, कल तक
में हम बड़े भाव से कथा श्रवण करेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज लौकी नहीं खा लेना, ठीक है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले श्री राधा रानी की जय। श्री कार्तिक महात्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। कल नहीं, आज नहीं खाना है। आपने बताया कि कल नहीं खाना है। आपने बैठ नहीं कल तक, मैं कल आया। हमने कहा कि देखते रहिए आज तक और बैठे रहिए कल तक, तो कल तक क्योंकि नहीं खाना है। आइए। एक दिन पहले बताया। हाँ, तो जिस प्रकार देवताओं ने स्तुति करी भगवान की बड़ा करुणा से, आइए हम लोग भी एक छोटा सा भजन है, इसे स्तुति करके आज की कथा का विश्राम करेंगे। हाँ, ताल के साथ मैच हो जाइए, तालियों की सेवा करते हुए। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा जाओ। लाखों को दर्द दिखाया है, लाखों को दर्द, प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। प्रभु ओ लाखों को दर्द दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। प्रभु ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी नित बहती है, ओ नित बहती है अश्वन धार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा, गाइए जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ। जब याद तुम्हारी आती है, जब ओ जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध, ओ तन मन की सुध बिसराती है।
रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तन मन धन दूं सब बार। अरे आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार। अरे आ जाओ एक बार मेरा छोटा, गाइए। मुझको बिछुड़े युग बीत गए, मुझको बिछुड़े, ओ मुझको बिछुड़े युग बीत गए। क्यों रूठ प्रभु मेरे मीत गए, क्यों रूठ मेरे प्रभु मीत गए। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। माली से जब फूल माला लेने जाते हो तो क्या कहते हो? हार दे दो। क्या कहते हैं? क्योंकि भगवान से कोई जीत सका है क्या? भगवान के सामने छोटा ही बनना चाहिए, अपने आप को तुच्छ समझना चाहिए, हार जाना चाहिए। इसमें भी बड़ा सुंदर भाव है। मैं हार गया तुम जीत गए, मैं हार गया तुम जीत गए। अब दर्शन दो साकार। हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा परिवार। गाइए। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरी जाओ, ओ मेरी नैया पार लगा जाओ, मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार। ओ मेरा छोटा सा संसार। हरि आ जाओ एक बार मेरा छोटा सा संसार। हरि ओ राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पाँच, राम राम छः, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 40, राम राम 42, राम राम जावन, राम राम बावन, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76,
राम राम तिरासी 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 राम राम नवासी राम राम नब्बे राम राम अठानवे राम राम बानवे राम राम तिरानवे राम राम तिरानवे राम राम छियानवे राम राम छियानवे राम राम सतानवे राम राम अठानवे राम राम निन्यानवे राम राम दो राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पते नमः। हर 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 महादेव शंभो। आइए अब बड़े भाव से आरती सेवा करते हैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुम्ही को रिझाऊं आरती गाऊं मोहन आप को मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। बंसी के दोनों पे मैं बारी बारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती। चरणों से निकले है गंगा जी प्यारी जिसने तारे दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहनम जीवन धन हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्याम
जलेन शीतलीकरणं पुष्पेनैवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थमात्मा दिवन्दनम् मंत्र पुष्पांजलिम् ओम यज्ञेन जन्मयजन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमान सचन्द चतुर्भुर्वे साध्याः सन्ति देवा हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसहिताहिने नमो वयं वैश्रवणाय कूर्महे समे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि ओम जानी कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विंशन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे ये तीर्थानि प्रचरन्ति सर्गाहस्तानि संगणाते कागुं सहस्रयोजनैव धन्वानि तन्मसे। आरती ले लो सब लोग। बोले सच्चिदानंद भगवान की, बोले बांके बिहारी लाल की, बोले श्री राधा रानी की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, वीर पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गैया मैया की, अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री तुलसी महारानी की, श्री गुप्त गोदावरी गंगा यमुना सरस्वती मैया की, श्री कार्तिक महात्म की, आज के आनंद की, बोले भाई सब संत और भक्तन की।